हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं टॉप 10 स्टॉक्स जो कि निफ्टी को आउट परफॉर्म कर सकते हैं इस टेंशन भरे माहौल में। तो फर्स्ट स्टॉक है जेएसडब्ल्यू एनर्जी। जेएसडब्ल्यू एनर्जी की बात करें तो उसका जो करंट मार्केट प्राइस है इस टाइम पे वो है 464 रुपये और 408 रुपये का ये जो लो लगा के आया है और इसका 50 वीक हाई है वो है 805 रुपये का और बहुत ही शानदार कंपनी है ये। और अगर हम बात करें इसके रिटर्न की तो इसने पिछले 5 सालों में 19.8 CAGR के रिटर्न दिया है। तो बहुत ही कमेंडेबल बात है। 70% की प्रमोटर होल्डिंग है, 25% के लगभग इसकी जो वो है आपकी FIDI की जो पोजीशन है मतलब, और 5 से 6% मुश्किल से मुश्किल रिटेल इन्वेस्टर इसमें बैठा हुआ है। तो अब आप सोच सकते हैं कितनी शानदार कंपनी है। एंड अवर सेकेंड स्टॉक इज अडानी ग्रीन एनर्जी। यस, 922 रुपये का इसका जो करंट मार्केट प्राइस है और ये 758 रुपये का लो लगा के आया है और 1421 रुपये जो है इसका 50 वीक हाई है। और सबसे अच्छी बात इसकी ये है कि इसकी प्रमोटर होल्डिंग जो है 5% से भी ज़्यादा बड़ी है। तो मतलब इन्वेस्टर्स को, अपना प्रमोटर को पूरा भरोसा है इस कंपनी के ग्रोथ पे। और अडानी ग्रीन एनर्जी जो है, ग्रीन पे वैसे भी सरकार बहुत सब्सिडी देती है तो इसका बहुत ज़्यादा ब्राइट फ्यूचर है। तो अडानी ग्रीन एनर्जी मुझे ग्रीन एनर्जी स्टॉक्स में बहुत अच्छा लगता है। द सेकंड इज अडानी ग्रीन एनर्जी। थर्ड इज डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी। यस, 1176 रुपये की कंपनी है इस टाइम पे और 1020 का इसका 50 वीक लो है और 1421 इसका हाई है। और अभी अगर मैं इंडस्ट्री प्राइस टू अर्निंग रेशो की बात करूँ तो उसका इंडस्ट्री का है 34 और इनका है 18। तो अभी कितना ये डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल रही है तो आपको पता ही है। और जो चाइना पे जो 245% का जो इन्होंने टैरिफ लगाया है अमेरिका का, तो उसका सीधा सीधा फायदा इंडियन फार्मा कंपनीज को होगा। तो डॉक्टर रेड्डीज इज द बेस्ट चॉइस इन फार्मा स्टॉक्स। एंड फोर्थ इज मैक्रोटेक डेवलपर। यस, अभी इनका Q4 आया है और वो बहुत शानदार आया है। और इनकी न्यूज़ ये इसके साथ ये भी आई है कि 8000 करोड़ रुपए इस फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में 8000 करोड़ की लैंड एक्विजिशन करेंगे अपने रियल एस्टेट बिजनेस के लिए। तो बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है ये एक तरह से देखा जाए तो। और 1287 का इसका करंट मार्केट प्राइस है, 1687 रुपये का इसका 50 वीक हाई है। तो अभी भी डिस्काउंटेड प्राइस पे, अच्छे खासे डिस्काउंट प्राइस पे मिल रही है। तो बहुत शानदार कंपनी है मैक्रोटेक डेवलपर्स। एंड फिफ्थ इज अडानी एंटरप्राइजेस। अगेन अडानी स्टॉक्स, लेकिन अडानी स्टॉक अगर मैं बात करूँ तो 2330 रुपये का हो गया है और 3700 कुछ रुपये का इसका हाई है। तो अडानी एंटरप्राइजेस में भी बहुत अच्छा डिस्काउंट आपको मिल रहा है और इसकी भी प्रमोटर होल्डिंग जो है 2 से 3% बढ़ी है। ठीक है, तो अडानी एंटरप्राइजेस भी बहुत अच्छा स्टॉक लग रहा है इस प्राइस पे। तो इसको भी हमने, ऐसा लगता है कि ये भी निफ्टी को आउट परफॉर्म करेगा। और देखिए, हम जो भी स्टॉक्स अभी आपको रिकमेंड कर रहे हैं, देखो मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, हम सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए वीडियो बना रहे हैं। और आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर बात करनी चाहिए। तो फिफ्थ एंड सिक्स्थ इज हीरो मोटोकॉर्प जो कंपनी है हमारी, वो 3852 रुपये की इस टाइम पे है और 6200 रुपये से ऊपर का इसका 50 वीक हाई है और 3.5% से भी ज़्यादा की डिविडेंड यील्ड है। और मुझे अब लगता है कि हीरो मोटोकॉर्प जो है अपने 2 व्हीलर बिजनेस में दोबारा से कुछ करिश्मा करने जा रहा है। तो मुझे बहुत अच्छा स्टॉक लगता है ये पर्सनली, हीरो मोटोकॉर्प। और बहुत अच्छी डिविडेंड यील्ड है, तो पैसिव इनकम का भी बहुत अच्छा सोर्स है। तो हीरो मोटोकॉर्प इज दी वेरी गुड कंपनी फॉर एट दिस प्राइस। एंड सेवेंथ इज ONGC, 245 रुपीज़ में और बोले। और इसका भी डिविडेंड, अगर डिविडेंड यील्ड देखी जाए तो 5% के लगभग 4.89% की डिविडेंड यील्ड है। तो बहुत ही शानदार डिविडेंड यील्ड है और ये भी गिरा हुआ स्टॉक है, काफ़ी पिटा हुआ स्टॉक है। तो ये भी आउट परफॉर्म कर सकता है। 20 से 25% का रिटर्न मैं आराम से देख पा रहा हूँ अगले 1 साल में। तो आप इसको पैसिव इन्वेस्टमेंट और उसके हिसाब से आप जरूर इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। एंड एट्थ इज बजाज हाउसिंग फाइनेंस। तो वो ये भी बहुत शानदार कंपनी है और इनका जो अभी Q4 आया है वो बहुत ही शानदार आया है। 125 रुपये का स्टॉक है, 123 लगभग का, और 103 रुपये का इसका 50 वीक लो है और 188 रुपये का इसका 50 वीक हाई है। तो अगर मैं बात करूँ इसका जो प्रॉफिट है वो बढ़ा है, रेवेन्यू इसका बढ़ा है एकदम से, ठीक है। लेकिन स्टॉक तो मुझे बहुत अच्छा लगता है ये इस प्राइस पे। एंड
अगर मैं बजाज हाउसिंग फाइनेंस की बात करूँ तो M&M फाइनेंशियल सर्विसेज जो है कंपनी, वो भी अच्छी कंपनी लगती है। लेकिन इसका जो Q4 है, रिवेन्यू तो बढ़े हैं लेकिन प्रॉफिट इसका थोड़ा सा कट हुआ है। लेकिन फिर भी अगर ओवरऑल देखा जाए तो अभी क्योंकि ग्रो कर रही है कंपनी, तो मतलब कि ज़्यादा प्रॉफिट, अगर रिवेन्यू बढ़ रहा है लगातार तो, और फाइनेंशियल जो कंपनीज होती है उसमें थोड़ा बहुत प्रॉफिट कभी डिप करता है, एक्विजिशन होता है, कभी वो ग्रोथ पे फोकस कर रहे होते हैं, तो ये सब चलता रहता है। लेकिन रिवेन्यू इसके लगातार बढ़ रहे हैं, तो ये भी बहुत शानदार कंपनी है। अगर फंडामेंटली बात करें तो ये भी यहाँ से बहुत ईजिली आउट परफॉर्म कर सकता है निफ्टी 50 को। एंड लास्ट इज DLF। यस, 650 के आसपास आ गया है ये स्टॉक अगर देखा जाए तो, और इतनी शानदार कंपनी है, सबसे बड़ी कंपनियों में आती है अब DLF, आपको पता ही है रियल एस्टेट बिजनेस की बात करें तो। और इनके भी फ्यूचर को लेके बहुत खतरनाक प्लान्स हैं, बहुत ज़बरदस्त तरीके से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ये है Tier 2 Tier 3 सिटीज़ में, क्योंकि मेगा सिटीज़ में तो इनकी पहले से पकड़ है। ठीक है, फर्स्ट IPL इन्होंने ही कराया था, आपको याद हो तो। थोड़ा सा इसमें बीच में प्रॉब्लम्स भी आई थी, लेकिन अब ये स्टॉक बिल्कुल सही है, क्योंकि अब आप ये देख सकते हैं कि प्रमोटर होल्डिंग इसकी 74% है। प्रमोटर होल्डिंग 74% है, तो इसका मतलब कि इस प्रमोटर्स को अपना पूरा भरोसा है इस कंपनी के ग्रोथ पे, और ये अपना प्रमोटर होल्डिंग बिल्कुल भी कम करने के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं है। तो इससे ही पता लगता है कि कंपनी की ग्रोथ बहुत अच्छी हो सकती है इसमें से। सो ये थे सारे स्टॉक्स जो मेरे नज़र में ऐसा लगता है कि मुझे ये निफ्टी को आउट परफॉर्म कर सकते हैं। तो अगर आपको कोई भी क्वेरीज हो तो वो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं, और अगर आपको और किसी स्टॉक्स के बारे में एनालिसिस चाहिए फंडामेंटल या फिर टेक्निकल, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेरे को मैसेज करके बताएं, मैं आपका ज़रूर रिप्लाई दूंगा, और उस चीज़ को मैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो भी बनाऊंगा। तो तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए,